A very good morning to all my dear HS first year students. I hope all of you are doing well. Well, this is my first video of 2021 और आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं बल्कि डिग्री के लिए भी। जो स्टूडेंट डिग्री कर रहे हैं ऑनर्स लेके, फिलॉसफी ऑनर्स लेके या फिर जनरल पेपर लेके, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आप लोग ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। सो द टॉपिक नेम इज सिंबॉलिक लॉजिक। ठीक है, सिंबॉलिक लॉजिक इज वन ऑफ द मेन ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एंड ये जो सिंबॉलिक लॉजिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एचएस फर्स्ट ईयर में भी है एज वेल एज ये डिग्री में भी है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉजिक एंड इट इज़ द modern version of logic. Okay, symbolic logic is the modern version of logic. But इसका मतलब ये नहीं है कि it is a different kind of logic. No, symbolic logic and traditional logic, they are not different in kinds, but they are only different in degrees. Okay, they are different in degree. मतलब जो symbolic logic है, it is more advanced than traditional logic. एंड सो आप लोग प्लीज ध्यान से इस क्लास को सुने क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर क्लास। टॉपिक नेम सिंबॉलिक लॉजिक। ठीक है, आज मैं आप लोगों को सिंबॉलिक लॉजिक के इम्पोर्टेंट पार्ट समझाऊंगी और मैं आप लोगों को सिंबोलाइज करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, सिंबोलाइज करना भी सिखाऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट विथ द क्लास। द मेन thing of symbolic logic are constant, variables and truth functions. Okay, फिर से एक बार सुन लीजिए। the most important part of symbolic logic is constant, variables and truth functions. Now सबसे पहले जाते हैं constant में। What are constant? Constant का मतलब है symbols. ओके, जैसे आप लोग मैथ्स में हम लोगों ने बहुत सारे सिंबल्स पढ़ा है, लाइक प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, राइट। अभी जो स्टूडेंट्स आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं, जिन लोगों का मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11 या फिर 12 में नहीं है, आर्ट स्ट्रीम से है, क्या वो प्लस माइनस ये सब सिंबल्स भूल जाएंगे? नो, नहीं भूलेंगे, क्योंकि इट इज साइन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज हम लोग कभी भी नहीं भूलते हैं और ये यूनिवर्सली सेम रहता है। ओके, लाइक साइन लैंग्वेज विल बी सेम इन इंडिया एज वेल एज साइन लैंग्वेज विल बी सेम इन अमेरिका ऑल्सो। अगर प्लस माइनस इंडिया में जो है वो अमेरिका में भी होगा, राइट। आप लोग इंडिया में जो समझ रहे हैं प्लस माइनस को, वही अमेरिका में भी वही समझेंगे, राइट। सो इट विल नॉट चेंज। और सिंबॉलिक लॉजिक इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है? सिंबॉलिक लॉजिक को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है ताकि जो हमारे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है, लैंग्वेज में ग्रामर है, बहुत सारे डिफिकल्टीज होता है। ओके, कभी कभी एक वर्ड का दो मीनिंग निकलता है जिससे हम लोगों को बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इन एनी नेचुरल लैंग्वेज। लेट अस टेक इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज। जब लैंग्वेज होता है तो इसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, डिफिकल्टीज फेस करते हैं और हम लोगों को दुनिया के सारे लैंग्वेज तो पता नहीं है। पर अगर कोई साइन लैंग्वेज है तो फिर वो यूनिवर्सली सेम है। ओके, लाइक जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सबके लिए सेम है। सो साइन लैंग्वेज और symbolic logic has been introduced to avoid the difficulties which we are facing in our natural language. Okay, इसीलिए symbolic logic को introduce किया गया है। Now, मैंने जैसे बोला symbolic logic का there are three main parts, that is constant, variable and truth functions. जो constant है they are also symbols. Okay, they are also symbols which stand for certain words. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद दिस सिंबल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कांस्टेंट। देयर आर 5 कांस्टेंट। ओके, दैट इज नेगेशन और कर्ल साइन। इसको कर्ल साइन भी कहा जाता है। ओके, द फर्स्ट वन इज नेगेशन और कर्ल साइन। द सेकेंड वन इज डॉट
साइन, उसको कंजंक्शन भी कहा जाता है. देन वेल साइन, इट इज नोन एज डिसजंक्शन. नाउ इम्प्लीकेशन साइन, जिसको हॉर्स शू साइन भी कहा जाता है. नाउ इक्विवेलेंस साइन. ओके, सो दीज आर द 5 कांस्टेंट. फिर से एक बार सुन लो. कर्ल साइन, डॉट साइन, वेल साइन, horseshoe sign and equivalence sign. So these are the 5 constant. Now मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इन कांस्टेंट से. Now this is negation और curl sign. किसी भी तरह का नेगेटिव प्रोपोजिशन, ओके, किसी भी तरह का नेगेटिव प्रोपोजिशन लाइक नो, नॉट, नेवर, इट इज नॉट द केस दैट, इट इज फॉल्स दैट, नाइदर, नॉर, ये सब वर्ड्स जो है किसी भी तरह के नेगेटिव प्रोपोजिशन में अगर ये सब वर्ड्स हुआ तो फिर उसको आप लोग सिंबलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्ल साइन. ओके, जिसको हम लोग नेगेटिव साइन या फिर नेगेशन भी बोलते हैं. समझ में आया? जो मैं वर्ड्स बोल रही हूं आप लोग चाहे तो वो नोट कर सकते हैं. नोट द वर्ड्स फॉर विच यू कैन यूज दिस कर्ल साइन. Okay, now let us go to the next one, that is dot sign और conjunction sign. Conjunction और dot sign, इसको dot sign भी बोलते हैं. So the words which you can replace with dot sign is that and is the first word, then but, yet, both. Okay, and, but, yet, both. अगर किसी भी प्रोपोजिशन में ये सारे वर्ड्स है तो फिर उसको आप लोग डॉट साइन से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? नाउ लेट अस गो टू द थर्ड वन, दैट इज वेल साइन. ओके, डिसजंक्टिव और वेल साइन. नाउ व्हिच आर द वर्ड्स फॉर वेल साइन? वेल साइन के लिए वर्ड है आइदर और. कोई भी दो सिंपल सेंटेंस अगर जोड़ा गया है विथ आइदर और, देन यू कैन सिंबलाइज इट विथ वेल साइन. ओके, ठीक है. देयर इज वन मोर वर्ड जिसको आप लोग वेल साइन से सिंबलाइज कर सकते हैं, वो है अनलेस. ओके, सो आइदर और अनलेस, ये सारे वर्ड्स आप लोग वेल साइन से सिंबलाइज कर सकते हैं. नाउ लेट अस गो टू द फोर्थ वन, दैट इज हॉर्सशू साइन और इम्प्लीकेशन साइन. हॉर्सशू साइन का वर्ड्स है इफ, देन, देयरफॉर. ओके, कोई भी प्रोपोजिशन विथ इफ, देन या फिर कोई भी कंपाउंड सेंटेंस विथ इफ, देन, देयरफॉर, उसको आप लोग सिंबलाइज कर सकते हैं हॉर्सशू साइन से. ओके, क्लियर? नाउ अगर किसी प्रोपोजिशन में ये सब साइन नहीं है बट देयर इज अ कॉमा, वहां पे एक कॉमा है, तो फिर उस कॉमा को भी आप लोग सिंबलाइज कर सकते हैं विथ इम्प्लीकेशन और हॉर्सशू साइन. ओके, नाउ लेट अस गो टू द फिफ्थ वन, दैट इज इक्विवेलेंस साइन. सो इक्विवेलेंस साइन जो है उसके लिए जो वर्ड है वो है इफ एंड ओनली इफ. अगर कोई कंपाउंड सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के कंपाउंड बनाया गया हो विद द हेल्प ऑफ इफ एंड ओनली इफ, तो फिर उसको आप लोग सिंबलाइज करेंगे विद इक्विवेलेंस साइन. आई होप कांस्टेंट आर क्लियर. तो देयर आर 5 कांस्टेंट और जिसके लिए वर्ड्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया है. ये सब वर्ड्स को आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस 5 कांस्टेंट. ठीक है. नाउ लेट अस गो टू द वेरिएबल्स. सो दीज आर द वेरिएबल्स. नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स का मतलब है एनी अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड, एनी अल्फाबेट यू कैन यूज. मोस्टली हम लोग सिंबॉलिक लॉजिक में पी, क्यू, आर, एस, टी ये सब यूज करते हैं. ओके, सो दीज आर नोन एज वेरिएबल्स. नाउ वेरिएबल्स का काम क्या है? व्हाट इज द जॉब ऑफ वेरिएबल्स? वेरिएबल्स का काम ये है कि कोई भी सिंपल सेंटेंस को हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सिंबलाइज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज अ गुड बॉय. So we can use J for John is a good boy. The whole sentence can be symbolized with one variable, that is J. आप लोगों का ये कंपल्सरी नहीं है कि आप लोग J ही यूज करें. You can use P also. John is a good boy. The whole sentence will be symbolized with the variable P. So any letter or any alphabet you can use to symbolize the simple sentence. Okay, so if there is a sequence of many sentences or many proposition, you can symbolize them or replace them with variables. You can symbolize them with variables. Variables are any alphabet, P, Q, R, S, T. But remember, डिफरेंट सेंटेंस के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करना है, बट सेम अगर सेंटेंस हो तो सेम वेरिएबल यूज करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल सेम कैसे?
यू मे आस्क कि सेम वेरिएबल्स फॉर सेम सेंटेंस, तो सेम कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल से इंडिया विल गो टू ओलंपिक्स और इंडिया विल नॉट गो टू ओलंपिक्स। दोनों सेंटेंस सेम है। और के लिए मैंने साइन क्या बोला था? वेल साइन। दोनों सेंटेंस सेम है, राइट? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो अगर हम लोग यूज करें इंडिया विल गो टू ओलंपिक्स, अगर हम लोग पी यूज करें टू सिंबलाइज दिस सिंपल सेंटेंस दैट इंडिया विल गो टू ओलंपिक्स, सो लेट अस टेक पी फॉर इंडिया विल गो टू ओलंपिक्स। ओके, देयर इज अ और का साइन क्या है? वेल साइन। इंडिया विल नॉट गो टू ओलंपिक्स, सो इट इज द सेम सेंटेंस, सिर्फ नो लग गया है उसमें, नेगेटिव हो गया है, तो वो कैसे सिंबलाइज करेंगे? नॉट पी। So P, well, not P. Understand? So variables are used to symbolize simple sentence या फिर simple proposition. I hope all it's clear now. Now let us go to truth function. Now what are truth function? See, these are truth function. ट्रूथ फंक्शन का मतलब है जब कोई दो सिंपल सेंटेंस को हम लोग कांस्टेंट के यूज से जोड़ते हैं तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, राइट? और उस कंपाउंड सेंटेंस को जब हम लोग सिंबलाइज करते हैं तो इट मेक्स अ ट्रूथ फंक्शन। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल सी, जैसे कोई नेगेटिव सेंटेंस हुआ, जॉन इज नॉट अ गुड बॉय। ओके, सपोज दिस इज द सेंटेंस, जॉन इज नॉट अ गुड बॉय, तो उसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करेंगे? मैंने क्या बोला था? सिंपल प्रोपोजिशन को सिंबलाइज करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं। सो लेट अस टेक पी फॉर जॉन इज नॉट अ गुड बॉय। सो ये करेक्ट होगा इफ वी यूज ओनली पी टू सिंबलाइज द सेंटेंस जॉन इज नॉट अ गुड बॉय? नो, ये करेक्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तो हम लोगों को नेगेशन यूज करना पड़ेगा। सो हाउ टू यूज नेगेशन? नेगेशन मतलब ये जो पी हम लोगों ने यूज किया है, पी के आगे हम लोग एक कर्ल साइन बिठाएंगे। ओके, एक कर्ल साइन, सी कर्ल पी मतलब जॉन इज नॉट अ गुड बॉय। सो किसी भी सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को अगर सिंबलाइज करना है तो वेरिएबल के आगे हम लोगों को एक कर्ल साइन बिठाना है, तो फिर वो एक नेगेटिव सेंटेंस समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट ट्रूथ फंक्शन, दैट इज कर्ल पी। नाउ दूसरा इज कंजंक्शन, दैट इज डॉट साइन, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया है। अगर हम लोग दो सेंटेंस को डॉट से या फिर एंड से जोड़ते हैं तो उसको हम लोग इस तरह से सिंबलाइज करेंगे, पी डॉट क्यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज अ गुड बॉय एंड ही इज अ ब्रेव बॉय। ओके, वंस अगेन, जॉन इज अ गुड बॉय एंड ही इज अ ब्रेव बॉय। सो हम लोगों ने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा। कैसे जोड़ा? विद द हेल्प ऑफ एंड। सो एंड के लिए साइन क्या बताया था मैंने? एंड के लिए मैंने साइन बताया था डॉट साइन, दैट इज कंजंक्शन, कंजंक्टिव फंक्शन और कंजंक्शन। ओके, डॉट साइन, सी दिस वन इज डॉट साइन। सो उसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करेंगे? जॉन इज अ गुड बॉय, लेट अस टेक पी फॉर जॉन इज अ गुड बॉय, डॉट साइन फॉर and John is a brave boy. Let us take Q for John is a brave boy. So see, John is a good boy and he is a brave boy. ठीक है? So this is the second truth function. Now the third truth function is with the help of well. जब हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को either or से जोड़ते हैं, then it becomes P well Q because well is the sign for either or. Either or का sign है well. So P well Q. ठीक है? सो P well Q इज अ ट्रूथ फंक्शन, जिसको हम लोगों ने दो सिंपल सेंटेंस को आइदर और के हेल्प से जोड़ा है। ओके, क्लियर? नाउ द फोर्थ वन इज इम्प्लीकेशन और हॉर्सशू साइन। इम्प्लीकेशन का वर्ड मैंने क्या बताया था आप लोगों को? इफ, देन, therefore and comma, all these can be replaced with implication. So let us stick with if then. Like for example, if he comes then I shall go. तो उसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करेंगे? दो सिंपल सेंटेंस को हम लोगों ने जोड़ा इफ देन से और ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया, तो उसको कैसे सिंबलाइज करेंगे? इफ ही कम्स, लेट अस टेक पी फॉर इफ ही कम्स, देन हॉर्सशू साइन फॉर देन आई शैल गो। ओके, क्यू। सो पी हॉर्सशू क्यू, दिस इज द फोर्थ ट्रूथ फंक्शन। Now the last one, that is equivalent sign. Equivalent sign के लिए मैंने आप लोगों को वर्ड बोला था if and only if. Okay, so let us take one more example for if and only if. अगर हम लोग दो सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस को if and only if से जोड़े तो फिर वो लास्ट वाला ट्रूथ फंक्शन बन जाएगा, that is P horseshoe, P equivalence Q. Let us take one example. If I will go to market if and only if my mother comes. Once again,
आई विल गो टू मार्केट इफ एंड ओनली इफ माई मदर कम्स. सो इसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करेंगे? आई विल गो टू मार्केट. इस सिंपल सेंटेंस को हम लोग यूज करेंगे वन वेरिएबल टू सिंबलाइज इट. लेट अस टेक P फॉर आई विल गो टू मार्केट. इफ एंड ओनली इफ मतलब इक्विवेलेंट साइन. दिस इज द इक्विवेलेंट साइन. इफ एंड ओनली इफ इक्विवेलेंट साइन. आई विल गो टू मार्केट Q. ओके, सो हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस बना दिया विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट साइन. सो ये और एक ट्रुथ फंक्शन है. दैट इज द फिफ्थ truth function. So these are the truth functions. Clear? So there are three important parts in symbolic logic, that is constant, variables and truth functions. Okay? Now let us start symbolizing. हम लोग simple symbolization से start करते हैं. Symbolization needs practice. मैं पहले ही बता देती हूँ. जैसे मैथ्स में आप लोग expert हो सकते हो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करो, इसी तरह symbolization में भी आप लोग expert हो सकते हो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करो. ठीक है? सो लेट अस टेक सिंपल सेंटेंस. सबसे पहले ये वाला सेंटेंस देते हैं. जॉन इज अ गुड एंड अ ब्रेव बॉय. जॉन इज अ गुड एंड अ ब्रेव बॉय. नाउ इसको हम लोग कैसे सिंबलाइज करेंगे? ओके, टू सिंबलाइज एनी सेंटेंस सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कोई कांस्टेंट है. ओके, सो लेट अस सी कि उसमें कोई कांस्टेंट मतलब सिंबल्स. द 5 सिंबल्स आर नोन एज कांस्टेंट. तो पहले देख लेते हैं उसमें कोई कांस्टेंट है क्या. ओके, जॉन इज अ गुड एंड अ ब्रेव बॉय. सो एंड इज द कांस्टेंट. मैंने बोला था ना, एंड बट येट डॉट एंड बट येट बोथ. इन चारों वर्ड्स को हम लोग सिंबलाइज कर सकते हैं विद डॉट साइन. सो हम लोगों को कांस्टेंट मिल गया, दैट इज एंड व्हाट इज द साइन फॉर एंड? इट इज डॉट साइन और कंजंक्शन. ओके, क्लियर? नाउ ये जो बाकी के जो 2 सिंपल सेंटेंस है जिसको हम लोगों ने एंड से जोड़ा है, इस सिंपल सेंटेंस को कैसे सिंबलाइज करें? ओके, सो दिस वी कैन सिंबलाइज विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स. ओके, वन वेरिएबल फॉर वन सिंपल सेंटेंस. सो जॉन इज अ गुड बॉय. सो लेट अस टेक P फॉर जॉन इज अ गुड बॉय. He is a brave boy. Okay, let us take Q for he is a brave boy. ओके, सो उसका आंसर क्या निकलेगा? कैसे सिंबलाइज करेंगे? P डॉट Q. हो गया. वेरी सिंपल, राइट? इट हैज बीन सिंबलाइज कर लिया हम लोगों ने. हम लोगों ने कैसे सिंबलाइज किया? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि उस सेंटेंस में कोई कांस्टेंट है या है कि नहीं. कांस्टेंट मतलब सिंबल्स, द 5 सिंबल्स जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. फिर हम लोगों को एंड मिल गया. एंड इज द कांस्टेंट जिसके लिए सिंबल है डॉट साइन. और उसके बाद जो बाकी के पोर्शन है दैट इज द सिंपल सेंटेंस. 2 सिंपल सेंटेंस, उसको हम लोगों ने सिंबलाइज किया विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स. वन वेरिएबल फॉर वन सिंपल सेंटेंस. तो हम लोगों को क्या आंसर मिला? P dot Q. I hope it is clear. Now let us go to one more. That is, if he comes, then I shall go. If he comes, then I shall go. Suppose this is the sentence. इसको आप लोगों को सिंबलाइज करना है. तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इस कंपाउंड सेंटेंस में कोई कांस्टेंट है क्या. ओके, सो हम लोगों को कांस्टेंट मिल गया then, right? Then. But now you may think कि इधर में तो इफ भी है. इफ देन. ओके, सो इफ के लिए भी सिंबल होना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो. इफ के लिए कोई सिंबल नहीं. कांस्टेंट को कनेक्टिव भी कहा जाता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिमेंबर, कांस्टेंट जो है, ये जो कांस्टेंट है, उसको कनेक्टिव भी कहा जाता है. क्यों कनेक्टिव कहा जाता है? क्योंकि वो 2 सेंटेंस को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, इसीलिए कनेक्टिव कहा जाता है. सो ये जो इफ है, इसके आगे तो कोई सेंटेंस नहीं है, ये किसी चीज को नहीं जोड़ रहा है, इसीलिए हम लोग इफ के लिए कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे. हम लोग सिर्फ यूज करेंगे देन के लिए. वी विल यूज अ सिंबल फॉर देन, क्योंकि यहाँ पे देन इज द कनेक्टिव. देन 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ रहा है, राइट? आई थिंक आई हैव मेक माई सेल्फ क्लियर दैट इफ के लिए हम लोग कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे इफ किसी सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है. इट इज नॉट अ कनेक्टिव हियर, बट द कनेक्टिव इज ओनली देन. इसीलिए हम लोग देन के लिए सिंबल यूज करेंगे. सो व्हाट इज द सिंबल फॉर देन? देन का सिंबल है implication sign. Okay, horseshoe sign is the symbol for then. Horseshoe. Okay,
विच आर द वर्ड्स फॉर horseshoe? if, then, therefore and comma. ये सारे वर्ड्स अगर हुए तो फिर वी कैन यूज horseshoe. नाउ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम लोग कैसे सिंबलाइज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ variables. Yes, very good. With the help of variables. So if he comes, let us take P, and I shall go, let us take Q to symbolize the simple sentence. फिर से एक बार सुनो, one variable for one simple sentence. Okay? So इसका आंसर क्या निकलेगा? P horseshoe Q. This is the answer. Very simple, right? Now let us go to the third one. One more sentence अगर आप लोगों को मिले, that you have to symbolize. Either he comes or I shall go. Either he comes or I shall go. तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले हम लोगों को देखना है इस कंपाउंड सेंटेंस में कोई कांस्टेंट है या नहीं. तो इसमें एक कांस्टेंट हम लोगों को मिल गया, that is or. नॉट आइदर. आइदर को सिंबलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आइदर किसी चीज को नहीं जोड़ रहा है, किसी सेंटेंस को नहीं कनेक्ट कर रहा है. इट इज नॉट अ कनेक्टिव हियर. So we cannot use any symbol for either, but we have to use a symbol for or. ठीक है? So or का symbol क्या है? or का symbol है disjunction or well sign. Okay, well sign. Which are the words which you can symbolize with well sign? Either, or, unless. ये अगर तीनों वर्ड्स आप लोगों को किसी भी सेंटेंस, किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में दिखे तो आप लोग इसको सिंबलाइज कर सकते हैं विद वेल साइन. ठीक है? So हम लोगों को मिल गया constant, that is well sign, and the rest of the sentence we will symbolize with variables. So let us again take P. PQ लेना जरूरी नहीं है, बार बार मैं बोल रही हूँ, PQ लेना जरूरी नहीं है. आप लोग कोई भी सेंटेंस कोई भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट्स. ओके, यू कैन यूज, बट फॉर डिफरेंट सेंटेंस प्लीज यूज डिफरेंट वेरिएबल्स, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा. सो लेट अस टेक P फॉर if he comes and Q for I shall go. So कैसे सिंबलाइज होगा ये? इज इक्वल टू P well Q. ठीक है? क्लियर? One more. Let us take one more. I will go if and only if he comes. I will go if and only if he comes. मैंने क्या कहा था? अगर if and only if से कोई कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है तो उसका कांस्टेंट है equivalent sign. Equivalent sign for if and only if. Okay. So the constant here is if and only if. That is equivalent sign. And the rest of the sentence we will symbolize with variables. So again, take P and Q. Okay, let us take P and Q to symbolize the simple sentence. So how it will come out? That is P equivalent sign Q. ठीक है? क्लियर? सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है? ओके, ओके देन. सो